अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद लुकमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लुकमान टीवी। दोस्तों, जिंदगी के अंदर जिस इंसान के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता, जो अपनी कमजोरियों को, अपनी तकलीफों को अपने एक्सक्यूजेस बहाने नहीं बनाता, वो जिंदगी के अंदर कभी भी नाकाम नहीं होता। जो ये लफ्ज इस्तेमाल करता है नो एक्सक्यूजेस और कभी भी नेवर गिव अप, वो अपने आप को कमजोर नहीं करता, वो जिंदगी के अंदर दोस्तों कभी भी नाकाम नहीं होता। ऐसे एक इंसान की मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, जिस इंसान ने अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी चीज को एक्सक्यूज नहीं बनाया, बल्कि अपनी उन कमजोरियों को अपनी ताकत बनाया और जिंदगी के अंदर उस मकाम पे पहुंचा जहां पे वो पहुंचना चाहता था, जो इसकी ख्वाहिश थी, जो उसका ड्रीम था। दोस्तों, किसी गांव के अंदर एक लड़का रहता था जिसकी एक टांग पैदाइशी तौर से पोलियो हुआ था, कमजोर थी। उसकी उस टांग की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था, लेकिन उसका इरादा था, उसकी ख्वाहिश थी कि वो भी ओलंपिक खेले, वो भी रेस करे। उसके गांव के अंदर हर साल रनिंग होती थी, दौड़ने का मुकाबला होता था, लेकिन वो साइड पे बैठ के देखता रहता था, क्योंकि उसकी उस टांग की वजह से वो उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। तो एक बार दोस्तों, उसके अंकल ने उसके डिटर्मिनेशन को, जो उसकी ख्वाहिश थी, पूरा करने का इरादा किया, तो उसके पास आए और उसको बताया कि जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इस चीज का सामना है, लेकिन उन्होंने इसको कभी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि अपनी जिंदगी के अंदर इसको स्ट्रेंथ बनाया और दुनिया के अंदर कामयाब हुए। दोस्तों, उनमें से पहले नंबर के ऊपर है माइकल जॉनसन। बहुत बड़ा फुटबॉलर है। अपने कैरियर के आगाज में ही उसको डॉक्टरों ने रनिंग से, भागने से मना कर दिया कि वो रनिंग ना करे। अगर वो रनिंग मुस्तकिल करेगा तो हो सकता है कि वो अपनी टांगों से हाथ धो बैठे, लेकिन उसने नेवर गिव अप को अपनाया और डॉक्टरों की इस नसीहत पे अमल ना किया और मुसलसल अपने काम में लगा रहा, यहां तक कि वो ओलंपिक चैंपियन बना और उसकी वो तकलीफ भी जाती रही। इस तरह दोस्तों, रोनाल्डो आज का बहुत ही मशहूर फुटबॉलर है। उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही एक हादसा हो चुका है, जब उन्होंने अपनी फुटबॉल कैरियर का आगाज किया, तो जब वो बीमार हुए तो पता चला कि टांगों की कोई बीमारी है, मसला है, जिसकी वजह से वो ज्यादा भाग नहीं सकता। लेकिन उसने अपनी इस बीमारी को अपने लिए मुसीबत नहीं बनाया, बल्कि उस बीमारी से लड़ने का फैसला किया और अपना ऑपरेट करवाया। और उसके बाद आज वो दुनिया का सबसे महंगा और मशहूर फुटबॉलर है। तो उसके अंकल ने जब उसको इन दोनों लोगों की स्टोरी बताई, तो उसके अंदर एक करेज, एक हौसला पैदा हुआ लड़ने के लिए। तो उसने एक डिटर्मिनेशन पुख्ता कर लिया कि अब मैं कोशिश करूंगा, जद्दोजहद करूंगा। जिस तरह के दोस्तों, नो ऑब्स्टैकल विल स्टॉप यू इफ यू हैव द विल एंड डिटर्मिनेशन टू ओवरकम। जब आप किसी चीज का इरादा कर लेते हो, आपके अंदर वो विल पावर ले आते हो, फिर कोई भी तकलीफ, कोई भी मुसीबत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। तो लिहाजा जब नेक्स्ट टाइम उनके विलेज के अंदर भागने का मुकाबला हुआ, तो उसने भी हिस्सा लिया। लोगों ने मजाक बनाया कि ये कैसे भाग सकता है, एक लंगड़ा आदमी जो सही तरीके से चल नहीं सकता, लेकिन वो भागेगा कैसे। लेकिन उसने किसी की भी बात को सीरियस ना लिया, उनके मजाक को, क्योंकि उसका इरादा, उसका डिटर्मिनेशन अपने मंजिल को अचीव करना था। तो लिहाजा उस रनिंग में जब उसने हिस्सा लिया और भागना शुरू किया, तो शुरुआत के अंदर तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ, वो भाग नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपने अंदर की विल पावर को, अपनी डिटर्मिनेशन को मजबूत किया और भागता रहा। अपने मंजिल से कुछ फासले पे था, उसकी टांगें जवाब देगी, खास तौर पे वो टांग जो कमजोर थी,
लेकिन उसने हिम्मत ना हारी, उसके बावजूद अपने अंदर बची हुई तमाम एनर्जी को इकट्ठा किया और भागता रहा यहां तक कि वो उन तमाम कैंडिडेट्स को पीछे छोड़ गया जो दोनों टांगों से सही सलामत और मजबूत थे। ये किसकी वजह से? क्योंकि उसका एक डिटर्मिनेशन था, उसने अपनी इस कमजोरी को एक्सक्यूज नहीं बनाया और वो अपनी इस मंजिल पे सबसे पहले पहुंच गया और उस गेम का चैंपियन बना। तो दोस्तों, जो इंसान अपनी जिंदगी के अंदर एक्सक्यूजेस को जगह नहीं देता वो कभी भी नाकाम नहीं होता, और जो अपनी जिंदगी के अंदर एक्सक्यूजेस को जगह देता है वो अपनी जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं होता।